जैसे ही वो लिखती है, एक कैमरा उसके पेपर पर जूम करता है और गार्ड को सिग्नल मिलता है। गार्ड उसी कमरे से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने पेपर को खराब कर दिया था। यह देखकर बाकी उम्मीदवार घबरा जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि बिना सवाल जाने जवाब देना कितना खतरनाक हो सकता है। तभी एक आदमी सोचता है और अपने पास बैठे दूसरे आदमी से धीरे से कहता है कि इनविजिलेटर ने केवल कुछ खास नेम बताए थे। उन्होंने ये तो मना नहीं किया कि हम आपस में बात नहीं कर सकते। इस पर गार्ड कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, जिससे साफ हो जाता है कि वे आपस में बात कर सकते हैं। अब उनके पास सवाल ढूंढने और जवाब लिखने के लिए सिर्फ 74 मिनट बचे थे। आखिरकार वे तय करते हैं कि टीम वर्क से सवाल का पता लगाना होगा। एक आदमी सुझाव देता है कि हम सब एक दूसरे को नामों से बुलाएं ताकि पहचान आसान हो। वो मर्दों को उनके रंगों जैसे ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन और औरतों को उनके बालों के रंगों से जैसे ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, डार्क से नाम देता है। कमरे में एक और आदमी था जो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए सब उसे डीफ मतलब बहरा कहकर बुलाया। के बाद व्हाइट अपनी सीट से उठता है और साबित करता है कि वे इनविजिलेटर के नियमों का पालन करते हुए कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल ढूंढने की बात आती है तो ब्रूनेट कहती है कि हो सकता है कि सवाल इसी पेपर पे लिखा हो और उसे छुपाने के लिए इनविजिलेबल इंक या वाटरमार्क का इस्तेमाल किया गया हो। यह सोचकर वो अपना पेपर लाइट के सामने रखकर जांचती है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता है। तभी ब्लॉन्ड कहती है कि शायद हमें जो पेंसिल दी गई है वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं हो सकता है कि पेंसिल से पेपर पर शेड करने पर सवाल दिखाई दे। व्हाइट ब्लॉन्ड को ये तरीका आजमाने के लिए कहता है, लेकिन तभी ब्लैक उन्हें रोकता है और याद दिलाता है कि इनविजिलेटर ने कहा था कि अगर पेपर जानबूझकर या गलती से भी खराब किया गया तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद ब्लैक कहता है कि शायद सवाल हम में से किसी के एक पेपर पे लिखा हो, इसलिए सभी को अपने अपने पेपर लाइट के सामने रखकर देखना चाहिए। सब ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। इस दौरान डैफ अभी भी उनकी मदद नहीं कर रहा होता है। इसे देखकर व्हाइट जबरदस्ती उसका पेपर ले लेता है और लाइट के सामने जांचता है, लेकिन वहाँ भी कुछ भी नहीं मिलता। तभी ब्लैक सुझाव देता है कि हमें एक बार कमरे की सभी लाइट्स बंद करके देखना चाहिए। वो कहता है कि कुछ ऐसे लाइट्स भी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, जैसे अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड। व्हाइट हैरानी से पूछता है कि अगर ये लाइट्स हमें दिखाई नहीं देती तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तो ब्रूनेट कहती है कि भले ही लाइट